तो अपने कीबोर्ड से अल्ट बटन को होल्ड किए रखिएगा और जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक नीचे लेके आ जाइए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बाएं साइड सेलेक्ट करना है कि दाएं साइड सेलेक्ट करना है। यदि आपका दाहिने साइड सेलेक्ट करना है तो जहाँ तक आपका टेक्स्ट हो वहाँ तक सेलेक्ट कर सकते हो, और नहीं तो आपका जितना, यदि मान लो एक ही लाइन में है तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप कहेंगे सर ये सेलेक्ट हो गया है, अब क्या कर सकते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बोल्ड करो, चाहे उठा के किसी को फेंक दो, चाहे किसी को चला कर मार दो। जय हिंद। टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। FIIT इन्फो का ये दूसरा वीडियो जो लगातार बनते हुए आ रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक का। इसमें आपको वो चीज़ें दी जाएगी जो पिछले वीडियो में शायद नहीं दे पाया हूँ। बेहतर कोशिश किया जाएगा और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो के दूसरे तक ज़रूर शेयर करें। शेयर करने के तात्पर्य ज्ञान अपने पास ही रखना नहीं होता है, दूसरे के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात का ज्ञान हो और उनको समझ में आ सके। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे हम, विंडो प्लस आर। अब जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं कि रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और रन डायलॉग बॉक्स ओपन होने का मतलब ये है कि इसी के अंदर आपको काम करना है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है विनवर्ड, और पहले से टाइप है, इसमें हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आपका पेज को सेलेक्ट करना है ब्लैंक पेज पे, और आपका पेज आपका इस प्रकार से खुल जाएगा। खुलने के बाद से पहला हमारा इसमें आज का जो होता क्या है कि कई बार हमसे समस्या हो जाती है। समस्या क्या आती है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ओपन किया और कुछ ऑनलाइन साइट से डेटा कॉपी कर रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए और ये हमें कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट किया तो हमारे पास देखेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू में डेटा नहीं आ रहा है। जैसे कुछ जगहों पे ये लिंक आ रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है। इस लिंक को बार बार हमें हटाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ से यहाँ तक और कंट्रोल+K प्रेस करेंगे, हाइपरलिंक का शॉर्टकट होता है, और यहाँ से रिमूव करेंगे। इस प्रकार से घंटों टाइम आपको लग सकते हैं। मैं आपको इसके लिए ट्रिक बताता हूँ। कंट्रोल+A प्रेस कीजिए, ऑल सिलेक्शन, और कंट्रोल के साथ स्पेस जैसे आप प्रेस करेंगे तो देखेंगे आपका जो भी लिंक था, जहाँ भी हाइपरलिंक लगा हुआ था, ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो कभी भी आप डेटा कॉपी कीजिए इंटरनेट से, कंट्रोल+A से ऑल सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद से कंट्रोल+स्पेस बटन दबाएंगे तो रिमूव हो जाएगा जो भी लिंक होंगे। दूसरा क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हम प्रैक्टिस के लिए, जैसे मान लीजिए कि कहीं आप स्टडी कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप स्टडी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए कुछ सेट चाहिए होता है। टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, टाइपिंग हो भी नहीं पाता है, और सबके पास एडवांस फीचर्स नहीं है, सबके पास लैपटॉप अरेंज नहीं है। तो उस अवस्था में क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट लाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिस सेट कैसे लाते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है प्रैक्टिस सेट लाने के लिए। सामान्य रूप से आप एक शायद जानते होंगे, दूसरा शायद 100% दावा करते तो आपको नहीं पता होगा। यदि पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं पता तो भी कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आपको क्या करेंगे। पहला वाला ऑप्शन क्या है, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन, और इसमें प्रैक्टिस सेट के लिए कितना चाहिए आपको डिपेंड करता है कि मान लीजिए हमने कर दिया यहाँ पे 5, 2 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आप देख पाएंगे कि मेरे पास टोटल यहाँ पे 2-2 लाइन का 5 पैराग्राफ आ गया। 1 2 3 4 5 ये काउंट कर लेंगे आप, आपको दिख जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया। तो प्रैक्टिस के लिए आप ला सकते हैं। पहला तरीका ये हो गया पैराग्राफ लाने के लिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है इक्वल टू लोरेम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। वैसे ही हम फिर टाइप करते हैं इक्वल टू 2, 5 ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे तो इसमें भी आपका इसी प्रकार से आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप लेके आ पाएंगे। आई होप, उम्मीद करते कि समस्या नहीं होगा। इसके बाद असली चीज़ शुरू होता है कि इसमें काम कैसे करना है। अब यहाँ बात आती है कि मान लीजिए कि हम कुछ राइट कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे राइट किया और थोड़ा सा स्पेस दे के हमें लिखना है यहाँ पे डेजिग्नेशन, या फिर थोड़ा सा जगह देना है।
तो जगह देने के लिए क्या करते हैं, कीबोर्ड में आपका टैग बटन होता है, टैब बटन प्रेस करेंगे, एक निश्चित दूरी जंप करता है उस पेज में और आप यहाँ से टाइप कर पाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार ये चीज़ लिख पाएंगे और टैप कर पाएंगे। तो टैप करना आसान भी है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं टैप ना करके कुछ और ऐसा चीज़ आपका आसान हो जाए, कुछ और चीज़ें लिख के, जैसे मान लो हमने यहाँ पे कीबोर्ड लिखा और हम चाहते हैं कि यहीं पे आपका क्लिक करके काम कर ले, तो यहीं पे सामने जस्ट इसके सामने आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ब्लिंक होने लगेगा और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। तो आपको क्या हो जाएगा, डबल क्लिक, आप कहीं भी क्लिक करके, जैसे आप यहाँ क्लिक करके आप काम करना चाहते हैं तो काम कर पाएंगे कहीं भी। जैसे यहाँ पे सेंटर में लगता है कि यहाँ पे हमको क्लिक करना है, यहाँ पे कुछ डेटा लिख सकते हैं, तो डबल क्लिक करके भी आप पेज में कहीं भी लिख सकते हो। यदि आपको जैसे मान लीजिए इसके नीचे आना है, हमें यहाँ पे कुछ डेटा लिख लिए हैं, चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक करके यहाँ पे अंदर लिख लेते हैं, यहाँ डबल क्लिक कीजिए, आपका हो जाएगा। फिर यहाँ डबल क्लिक कीजिए, यहाँ आपका अंदर लिख सकते हैं। किसी भी तरह के डेटा को आप लिख पाएंगे। पेज में कहीं भी डबल क्लिक कीजिए जहाँ आपको लिखना है, जिस टेक्स्ट के सामने लिखना, वहाँ पे आसानी से आप टेक्स्ट लिख पाएंगे। अगली चीज़ आती है, हमारा जो विंडो होता है कभी कभी पूरी स्क्रीन नहीं हो पाती है या फुल स्क्रीन नहीं देख पाते हैं, या फिर मान लीजिए कि आपका जो भी टैब खुलता है वो टैब एक पट्टी पे खुलता है, उस पट्टी को रिबन बार कहता है। ये जो पट्टी आपको दिख रहा है इसी को हम रिबन बार कहते हैं। इसे हाइड और शो करने के लिए कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे, हाइड हो जाएगा, फिर कंट्रोल के साथ F1 करेंगे, शो हो जाएगा। तो हाइड और शो करने के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि यदि कभी आपसे हो जाए, गलती से इतना बड़ा ब्लंडर हो जाता है कि कर ही नहीं पाते हैं, तो उस अवस्था में कंट्रोल प्लस F1, माइंड को शार्प रखिए, लिख लीजिए। यदि आपको कहीं भी डाउट सेशन लगता है तो उस चीज़ को, वीडियो को होल्ड कीजिए और उसे लिखना शुरू कीजिए, कॉपी खोलिए। बैठ के देखने से कुछ नहीं होगा, बैठ के देखेंगे तो केवल आप देख पाएंगे और उसे याद नहीं कर। तो कृपया करके अपनी कॉपी को ओपन करें, पेन ले और उसको नोट्स करते चलें, ये आपको काम आएगा। अगली जो ट्रिक्स है, हमें मान लीजिए कि इसके में नीचे हमें कोई कह रहा है कि कॉपीराइट का साइन लेके आना है। कॉपीराइट का साइन आप लोग देखे होंगे सी ब्रैकेट के अंदर बना रहता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, और सी प्रेस कर जैसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे ये आपका आ जाएगा। उसी तरीके से कोई कह रहा है कि रजिस्टर मार्क हमें लेके आना है, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, ठीक है, आर प्रेस करेंगे और यहाँ जैसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे रजिस्टर मार्क हो जाएगा। रजिस्टर मार्क लगता कैसे है, कहाँ लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे हम लिख दीजिए माइक्रोसॉफ्ट, जैसे आप लिख दीजिए माइक्रोसॉफ्ट और ये सामने लिखना रजिस्टर मार्क। तो क्या करेंगे, आप जस्ट बगल में ब्रैकेट ओपन और आर प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर रजिस्टर मार्क हो गया। मैं थोड़ा सा इसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ या फिर फॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज करके बता देता हूँ, आप दिख जाएगा आपको, ये रजिस्टर मार्क आ गया। तो इसी तरह के रजिस्टर मार्क, कॉपीराइट, जैसे इसके बगल में मान लिया हमें कॉपीराइट मार्क लगाना है तो आप इसके लिए कॉपीराइट लगा सकते हो, रजिस्टर मार्क, ट्रेडमार्क, जो भी आपको समझ में आए यहाँ पे जैसा मार्क लगाना। अभी जस्ट नीचे हमें ट्रेडमार्क लगाना, जैसे मान लो कि हमें FIIT का हमें ट्रेडमार्क लगाना है, तो ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, इससे पहले इसमें हम डालेंगे TM, ब्रैकेट क्लोज, देखिएगा ट्रेडमार्क हो गया। यदि इसी मान लो रजिस्टर मार्क लगाना तो रजिस्टर मार्क लगा सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई कह रहा है कि हमें एरो बनाना है, एक ऐसा एरो जो आगे की तरफ जाए, मीन्स राइट की तरफ इंडिकेट कर पाए, तो क्या करना है, 2 बार डैश का साइन इस्तेमाल करेंगे, 2 बार डैश, और जैसे आप ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो एक बार देख पाएंगे कि राइट की तरफ डायरेक्शन बन गया। एक बार और दिखा देते हैं, 2 बार डैश, ब्रैकेट, और जैसे आप 2 बार डैश दीजिए और जैसे आप ग्रेटर देन लगाएंगे तब आपके सामने आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन सामने के लिए है। कभी आपको मान लीजिए कि अपोजिट के डायरेक्शन में लगाना है तो पहले क्या करेंगे, लेस देन और 2 बार डैश प्रेस करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसी तरीके से मान लो हमें थोड़ा सा मोटा चाहिए तो क्या करेंगे, 2 बार इक्वल टू और जैसे आप ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो आपका सामने आ जाएगा। फिर से इसे 2 बार इक्वल टू और ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। तो कभी भी आपको इस प्रकार से बनाना हो तो आप बना सकते हैं। ठीक इसी तरीके से उल्टा लगाना हमको, तो क्या करेंगे, पहले लेस देन और 2 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, पहले लेस देन 2 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे, आपका आ जाएगा लेस देन इक्वल टू। तो इस तरीके से आप एरो बना पाएंगे अपने MS वर्ड में। कभी कभी इस प्रकार से समस्या हो जाती है कि हमें एरो दोनों तरफ का चाहिए, उस अवस्था में क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, यह एरो आ जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन। इसके अलावा मान लीजिए कभी कभी हमें क्या होता है, इमोजी की भी आवश्यकता होती है। इमोजी क्या है, इमोजी जैसे कि मान लीजिए आप सिस्टम अपने व्हाट्सअप वगैरह यूज़ करते होंगे तो इमोजी की आवश्यकता पड़ती है। तो इमोजी लाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, कोलन हम प्रेस करेंगे, एल के साइड में होता है, और जैसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारे पास इमोजी आ जाएगा।
देख पा रहे होंगे। फिर मान लीजिए कि हमें इसमें और एक और इमोजी लाना है अपोजिट टाइप का, डायरेक्शन या साइड में हैप्पी वाला लाना है। तो इस बार क्या करेंगे, हैप्पी वाला हो जाएगा। सेमी कोलन प्रेस करके ब्रैकेट जैसे क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हैप्पी वाला आ जाएगा। अब उसी में मान लीजिए कि हमें साइड वाला लगाना है तो क्या करेंगे, अब कोलन प्रेस करके क्या करेंगे, ये टिल्डे के एक साइन होता है बैक स्पेस के जस्ट नीचे होता है खड़ी पाई, उसे प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, ये साइड वाला हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ला पाएंगे स्माइली। अब बात आती है, कभी कभी ये होता है कि हमें सिलेक्शन पे समस्या होती है। सिलेक्शन क्या है, कैसे सेलेक्ट किया जाता है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि ये जितना हमने बताया है ये आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगली बारी आती है कि सिलेक्शन। सेलेक्ट करने के लिए कहेंगे आपसे तो आप कहेंगे सर हमारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं सेलेक्ट करने के लिए। चलिए अच्छी बात है, सिलेक्शन आपके पास है। यदि हमसे कुछ नया मिलता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हमने ये नया सीखा आज। और साथ ही साथ हमें इस बात की खुशी होगी कि हमने आपको वादा किया था और हमने कुछ नया ट्रिक लेके आए हैं। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नया आपने क्या सीखा है। तो हम आते हैं सेलेक्ट पे। सेलेक्ट में क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला तो ये कि माउस का बायां बटन दबाइए और जिस डायरेक्शन में, मान लीजिए कि हमें राइट साइड में जाना, जहाँ ब्लिंक कर रहा है कर्सर यहाँ से राइट साइड में जाना, तो माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए राइट साइड में सेलेक्ट कर पाएंगे। एक तरीका तो ये हो गया, या फिर उसका अपोजिट में कर सकते हैं, ये भी तरीका हो गया। अब मान लीजिए कि एक और होता है कि सर मान लीजिए कि हमें एक सिंगल वर्ड को सेलेक्ट करना है। सिंगल वर्ड सेलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपको। क्या करेंगे, जिस वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है उस पर डबल क्लिक कीजिए, या डबल क्लिक, ये वर्ड आपका सेलेक्ट हो गया। अब आपको मर्जी हो तो बोल्ड कीजिए, इटैलिक कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, कलर लगाइए, नो प्रॉब्लम। सिंगल कोई भी वर्ड आपको सेलेक्ट करना हो डबल क्लिक कर से ऐसे सेलेक्ट कर पाएंगे। बोल्ड, इटैलिक जो भी इस पर आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो ये होता है सिंगल वर्ड सेलेक्ट करना। सिंगल वर्ड कैसे सेलेक्ट होगा, डबल क्लिक से। दूसरा चीज़ है आपका, डबल क्लिक से आपका सेलेक्ट होने के बाद अब यहाँ ये बारी आती है कि सर हमको एक पूरी सेंटेंस सेलेक्ट करना। पूरा सेंटेंस कैसे सेलेक्ट होगा, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ है वीडियो प्रोवाइड पावरफुल हेल्प, यहाँ डॉट तक स्टार्ट हुआ है। अब हमको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना। क्या करेंगे, बीच में कहीं भी कंट्रोल पहले प्रेस करेंगे, जैसे एक बार आप क्लिक करेंगे तो टोटल सेलेक्ट हो जाएगा। और देखिए बीच में जहाँ भी आपको सेलेक्ट करना है कहीं भी कंट्रोल दबा के जैसे आप एक बार क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन देखिए जहाँ तक आपने लिखा था पूरी की पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। अगला क्या है, हम चाहते हैं कि पूरा पैराग्राफ जो लिखा है, जितनी भी लाइन का पैराग्राफ है पूरा का पूरा एक साथ सेलेक्ट करना। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैराग्राफ पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। उसके लिए क्या करना है कि बीच में कहीं भी जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ एक आपको 3 बार क्लिक करना है। 1 2 3, ये देखिए ऑल सिलेक्शन हो गया। एक बार और देखिए 1 2 3, लगातार बिना रुके प्रेस करना है। जैसे आपने एक बार प्रेस किया फिर दोबारा थोड़ा गैप दिया तो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो लगातार 1 2 3 आप प्रेस कीजिए, पूरे पैराग्राफ्स आपको सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से सिंगल सेलेक्ट भी कर पाएंगे। एक ट्रिक्स आपको और देते हैं, अच्छा है, एक बार आप भी देख के बताएं कि ये ट्रिक्स कैसा है। हाँ, हमने यह इस प्रकार से डबल हमने नंबर टाइप कर दिया है। अब इसमें से मान लीजिए कि हमें एक साइड का कोई भी सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप माउस का इस बटन दबाएंगे तो आप इसे सेलेक्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएंगे। आपके लिए एक अलग से तरीके बताते हैं। क्या कीजिएगा, जिस राइट से, जैसे हमको यहाँ बीच से दाहिने या बाएं, लेफ्ट या राइट सेलेक्ट करना है, तो अपने कीबोर्ड से अल्ट बटन को होल्ड किए रखिएगा और जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक नीचे लेके आ जाइए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बाएं साइड सेलेक्ट करना है कि दाएं साइड सेलेक्ट करना है। यदि आपका दाहिने साइड सेलेक्ट करना है तो जहाँ तक आपका टेक्स्ट हो वहाँ तक सेलेक्ट कर सकते हो, और नहीं तो आपका जितना, यदि मान लो एक ही लाइन में है तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप कहेंगे सर ये सेलेक्ट हो गया है, अब क्या कर सकते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बोल्ड करो, चाहे उठा के किसी को फेंक दो, चाहे किसी को चला के मार दो, तो किसी भी तरह का आपको सिलेक्शन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किसी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।